कैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा दी। सोचिए, बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए। आज के दौर में इस तरह की खबरें कम ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन मिली हैं तो मुझे लगा आपके सामने रखा जाए। एक ऐसा वक्त जब रीजनल पार्टीज लगातार टूट रही हैं और विपक्ष के आगे अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है। दो अलग अलग राज्यों से खबरें आई हैं दोस्तों, एक खुशी की, एक गम की। पहले आपको एक ऐसी खबर बताती हूँ जिसको देखकर और सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। पूरा इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है देश में इसी बात पर टिका हुआ है कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी बीजेपी ने तोड़ दी, कौन से राज्य में कौन सी पार्टी टूट कर उसके विधायक या सांसद बीजेपी या फिर एनडीए में शामिल होने के लिए एकदम आतुर हैं। और इन खबरों के बीच कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो जाहिर तौर पर आजकल कम ही सुनने को मिलता है। दोस्तों, कर्नाटक में हुआ ये 7 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन यहाँ डीके शिव कुमार जो कि चाणक्य माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बहुत बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने बीजेपी और जेडीएस, बीजेपी जो कि विपक्षी दल है और जेडीएस जो कि विपक्षी दल है, दोनों का गठबंधन है केंद्र में, उनसे क्रॉस वोटिंग करवा दी, उनके विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा दी। कर्नाटक की 7 विधान परिषद की सीटों में से 5 कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते में कर ली। अच्छा, यहाँ पर जो संख्या बल है ना विधायकों का, उसके हिसाब से ऐसा अनुमान था कि कांग्रेस को 4 ही मिलेंगे, क्योंकि उसके पास इतने विधायक नहीं थे ना। लेकिन एंड वक्त में डीके शिव कुमार ने पता नहीं क्या खेल किया कि क्रॉस वोटिंग हो गई। मतलब कांग्रेस के पास जितने विधायक थे उनको उसका तो समर्थन मिला ही मिला, बीजेपी और जेडीएस के विधायकों से क्रॉस वोटिंग हो गई। कुल 222 विधायकों ने इस मताधिकार का इस्तेमाल किया है दोस्तों। और जो जानकारी निकल कर आई है और जो आंकड़े भी बताते हैं, उसके पास पूरा आंकड़ा ही नहीं था। वो तभी हो सकता था जब बीजेपी और जेडीएस में दरार पड़ जाए, मतलब उनके विधायकों को सेट कर लिया डीके शिव कुमार ने, ठीक वैसे ही जैसे देश के अलग अलग राज्यों में बाकी पार्टियों के विधायक पता नहीं कैसे सेट हो जाते हैं। दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है, भाजपा से निकाले गए 3 में से 2 विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और वोटिंग खत्म होने के दोनों विधायक ने कहा कि उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है। अब सुनिए, ये इस तरह की भाषाएं अमूमन आपको विपक्षी पार्टियों के सांसदों और नेताओं में सुनने को मिलती है, या बीजेपी से निकाले गए विधायक बोल रहे हैं उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है। अच्छा, कर्नाटक में जो राज्यसभा सीटें हैं वो भी जितनी कांग्रेस उम्मीद कर रही थी वो सब उसने यहाँ पर निकाल ली। दोस्तों, इस बीच एक और खबर आ गई। दोस्तों, कर्नाटक में तो ये होना ही था। डीके शिव कुमार से एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है, होनी भी चाहिए। डीके शिव कुमार को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी सीएम से सीएम बनाया है, डीके शिव कुमार ने इसी उम्मीद से सब कुछ करवाया है, इसी वादे से कि भाई न केवल वो कांग्रेस को एक रखेंगे बल्कि अगला विधानसभा चुनाव उनकी अगुवाई में वो जीत के भी दिखाएंगे। भाई डीके शिव कुमार ने पिछला चुनाव जीता भी था, इसीलिए डीके शिव कुमार के लिए सीएम बनने के बाद ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये उनके संगठन की ताकत है। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस के सीएम अपनी संगठन की ताकत दिखा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर की दरार भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक और खेल हुआ है और ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है झारखंड में। दरअसल दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को फील्ड किया हुआ था। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार का नाम था प्रणव झा। प्रणव झा को कांग्रेस पार्टी ने फील्ड तो किया, लेकिन अपने विधायकों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि जेएमएम और आरजेडी भी उनको सपोर्ट करेगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, आरजेडी के तेजस्वी यादव बाकायदा भी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन यहाँ खेल ऐसा हो गया कि आरजेडी के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी और सीपीआई एमएल के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। इनफैक्ट जेएमएम की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही कि उनके विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की। मतलब गठबंधन ऑन पेपर इंडिया गठबंधन का है, तीनों पार्टियां साथ में। और यहाँ खेल ऐसा हो गया कि राज्यसभा के जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के थे वो हार गए और बीजेपी समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। दोस्तों, परिमल नाथवानी को न केवल एनडीए का सपोर्ट था बल्कि माना यह जा रहा था कि मुकेश अंबानी के भी काफ़ी करीबी है। और इनके नामांकन के दौरान भी काफ़ी चर्चाएं हुई थी। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे कि सेम शिकायत परिमल नाथवानी को लेकर थी, लेकिन तब चुनाव आयोग ने उनको वक्त दिया और मीनाक्षी नटराजन को वक्त नहीं दिया। लेकिन परिमल नाथवानी की आखिरकार जीत हो गई। अब इसके लिए बहुत सी बातें बोली जा रही। दोस्तों, माना जा रहा है कि प्रणव झा जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सीट के उम्मीदवार थे, उनको लेकर भूपेश बघेल और अजय शर्मा को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ठीक से निभा नहीं पाए। अजय शर्मा और भूपेश बघेल दोनों को लेकर हाल के सालों में काफ़ी चुनाव हुए, उनको इसमें जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो वहाँ भी परफॉर्म नहीं कर पाए। इनफैक्ट जानकारी ये भी
आई है कि केसी वेणुगोपाल ने, जो कि राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, उन्होंने भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया इस पूरे मामले में। और आरजेडी इसके बाद लगातार बयानबाजी भी कर रही है। ये बताता है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के अंदर कितने खांचे हैं, मतलब ये एक राज्यसभा सीट के लिए साथ नहीं आ पा रहे हैं। और ये भी बताता है कि मतलब किस लेवल पर आप सोचिए अंदर खाने खेल होता है। आरजेडी खुलकर कहती है कि भाई लालू यादव जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ लड़ते हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। तेजस्वी यादव हमेशा ये बात बोलते हैं। दोस्तों और तो और आरजेडी की तरफ से बहुत ज़्यादा आलोचनाएं भी होती रहती है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के संगठन की, उनके बिहार में जो नेता हैं उनको लेकर। लेकिन आप सोचिए आरजेडी जो दावा करती है कि वो किसी भी तरह से आरएसएस और बीजेपी के करीब नहीं हो सकती, उसके विधायक बिना आरजेडी के आलाकमान की हरी झंडी के क्या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत करवा सकते हैं? पॉसिबल है ये? खैर, इन पूरी दोनों इक्वेशन से दोनों अलग अलग राज्यों की एक चीज पता चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राज्य में अगर आपकी सरकार है और मजबूत नेता है तो क्रॉस वोटिंग बीजेपी से भी करवाई जा सकती है। और अगर आपकी सरकार है या आपके समर्थन की सरकार है और उनकी सरकार है जो आपके गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन आपकी उनसे बन नहीं रही है, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर आप कि अपने भी आपका साथ नहीं देंगे। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, भूपेश बघेल पर आरोप लगे कि वो इस चुनाव के लिए उनकी जिम्मेदारी तो थी, लेकिन वो गए तक नहीं झारखंड। इनफैक्ट रांची वो रुके ही 1-2 दिन और उनकी एक ही बार मुलाकात हुई हेमंत सोरेन से। हेमंत सोरेन से मतलब कोई बातचीत को लेकर, उनके विधायकों के समर्थन को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं दिखाया है। दोस्तों वैसे झारखंड की बात चली है तो एक और खबर आपको बता देती हूँ। झारखंड को लेकर चर्चा है कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के वो मुख्यमंत्री बन जाएं जो अपना हृदय परिवर्तन कर लें। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हवाबाजी है, आप जान ही रहे हैं आजकल। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस का पार्टी के बीच में जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि आपको याद होगा दोस्तों, हेमंत सोरेन को न केवल ईडी के मामले में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, बल्कि उनको जेल भी जाना पड़ा। चुनाव से पहले वो जेल चले गए थे, उनकी पत्नी ने पूरा जिम्मेदारी निभाई थी चुनाव की। उसके बाद चुनाव के बाद वो बाहर आए थे, झारखंड में उन्होंने चुनाव जीता और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के गठबंधन के साथ चुनाव जीता। अब लेकिन जानकारी ये निकल कर आई है कि दोनों के बीच में कुछ खटास है, तो जाहिर तौर पर ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी की होती है। हालांकि दोस्तों इसमें जो राज्य के नेता हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन जाहिर तौर पर एक ऐसा वक्त जब विपक्षी नेता तितर बितर हो रहे हों, टूट रहे हों, बहुत ज़रूरी है पार्टियों को एक दूसरे के साथ एकजुट रहना, मतलब विपक्षी पार्टियों को। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? एक जगह एक मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिव कुमार इतना बड़ा खेल करते हैं कि 7 विधान परिषद की सीटें जीत लेते हैं, जबकि उम्मीद 4 की थी। और दूसरी जगह अपने घर को, अपने गठबंधन को भी एक साथ ये सब तमाम नेता नहीं रख पाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।